जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप मुझे देख और सुन सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए आप मुझे देख और सुन सकते हैं। एक्सपैंड कैसे करना है? जय गुरु जी। आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इतने शुभ दिन को आप लोगों के साथ सत्संग करने का मौका मिला है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आकाश सेठी और मेरी पत्नी पूनम सेठी आज आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे और कुछ लफ्ज़ आपसे पहले कह देना चाहता हूँ। तब तक मैम अपना इंट्रोडक्शन और मेरा इंट्रोडक्शन देंगी। जय गुरु जी। थोड़ा सा टेक्निकल आज हिच आ गया है, तो हमें लगा कि शायद हम दिख नहीं रहे हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ है, सुनने वालों के लिए भी और जो सत्संग कर रहे हैं उनके लिए भी। और हमें ये पता है आज गुरु जी का जन्मदिन है, जो कि दुनिया के हर कोने में मनाया जा रहा है। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी उसका एक अनमोल हिस्सा बने। आज एक ऐसा विरला दिन है, अविश्वसनीय दिन है, क्योंकि जिस तरीके से कई लोग जो पुराने सयाने लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बहुत बहुत पंडित और योगी और तपस्वी लोग हैं, उनकी बहुत सी बातें आज के दिन झूठ हो गई। तो वो किस तरह से झूठ हो गई? क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर ज़मीन पे नहीं आता है, ईश्वर इस दुनिया में होता है पर दिखता नहीं है। वही सब कुछ शब्दों में बयान करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। ये सब गुरुजी के जन्म लेने से और हम सब लोगों के बीच में आने से ये सब तथ्य जो हैं या इस तरीके की मान्यताएं हैं वो झूठ हो गई। उसके बारे में कहना चाहूँगा। कोई कहता है खुदा हर जगह है, कोई कहता है खुदा हर जगह है पर किसी को नज़र नहीं आता है। कोई कहता है खुदा हर जगह है पर किसी को नज़र नहीं आता है। कोई कहता है खुदा आसमानों में रहता है, वो ज़मीन पर नहीं आता है। कोई कहता है स्वर्ग नरक सब यहीं है, कोई किसी दूसरे जहां में नहीं जाता है। कोई कहता है खुदा कहीं कोई नहीं। ये वो लोग हैं जो मानते नहीं हैं, एथिस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं। वो कहते हैं, कोई कहता है खुदा कहीं कोई नहीं है, इसीलिए इंसान को नज़र नहीं आता है। पर इन सब कहने वालों का कहा, पर इन सब कहने वालों का कहा और इन सब लोगों का माना हुआ मुझ अदना को अपने तजुर्बे के हिसाब से समझ आता नहीं है। मेरा तजुर्बा इसे कभी मान पाता नहीं है। क्या बताएं इन सब सयानों को हमने इसी जहां में खुदा को देखा, हमने इसी जहां में खुदा को देखा। अपने गुरुजी को इंसानी चोले में बातें करते, चलते रुकते, हंसते मुस्कुराते देखा है। हमें अपने नूर से, अपनी हस्ती के कोहिनूर से दीवाना बनाते हुए देखा है। कभी रहमत से, कभी इनायत से, बेजोड़ शख्सियत से रिझाते हुए देखा। जिन्होंने नहीं देखे ये रूहानी नज़ारे वो कहाँ माने? जिसने नहीं देखा वो मानेगा ही नहीं कि भी भगवान को देखा हुआ इन लोगों ने।
तो हमारे पास ना तो कोई उतनी भक्ति की दौलत है, ना हमारे पास उतना पुण्य की दौलत है। हम तो बहुत ऑर्डिनरी, अदना और नॉर्मल इंसान हैं। तो जो ने नहीं देखे ये रूहानी नज़ारे, वो कहाँ मानेंगे हम सब संगत वालों को। हम सब संगत वालों को तो वो नादां ही जानेंगे, क्योंकि यकीन की वो इंतहा उन्होंने कहाँ जानी है। क्योंकि यकीन की वो इंतहा उन्होंने कहाँ जानी है। उन्होंने कहाँ हमारे मालिक की मेहरों का समा देखा है। कैसे इंसान की शक्ल में ज़मीन पे उतर आया वो बादशाहों का बादशाह। कैसे इंसान की शक्ल में ज़मीन पर उतर आया वो बादशाहों का बादशाह। अदना लोगों में रहता बसता परमात्मा उन लोगों ने कहाँ देखा है, उन लोगों ने कहाँ देखा है। तो एक अविश्वसनीय दिन, जिस दिन ईश्वर ने ऐसा विचार किया कि मुझे जाके इंसानों में रहना है, उनका उद्धार करना है। जैसे गुरु जी कहते थे, आप लोग तो कीचड़ में फंसे हुए हो, मुझे तुम लोगों को कीचड़ में से निकालना है। किसी की सेहत की समस्या दूर करनी है, किसी की ज़रूरत की समस्या दूर करनी है, और जिसके पास ये सब समस्याएं नहीं हैं उसे आत्मिक तौर पे, उसे आध्यात्मिक तौर पे ऊपर उठाना है। उसे लोभ लालच मोह माया से दूर रहने का संदेश देना है। तो ये सब धीरे धीरे हम लोगों के साथ होता गया। हम उसके विटनेस बने और हम उस सब के प्राप्तकर्ता बने। उसके लिए हम बहुत बहुत कृतार्थ हैं गुरु जी के। तो वो सब बहुत संक्षेप में पूनम आंटी मेरी पत्नी आपको सुनाएंगी कि किस तरह से इस जन्म में हमारा गुरु जी से मुलाकात हुई। जय गुरु जी। तो जैसा कि अंकल ने ऑलरेडी एक वर्जन पेश किया है जो कि बहुत ही सुंदर है और जो बिल्कुल उस यथार्थ को चित्रित करता है जो हम सब महसूस करते आए हैं और जो गुरुजी से जुड़ता रहा है उसने महसूस किया है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी से हमारी मुलाकात ईयर 1998 में हुई। उससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि 1995 में आकाश अंकल के मामा जी, जिनका गुरुजी ने बहुत कल्याण किया था, वो भी अपने आप में एक अलग सत्संग है, उनका बहुत कल्याण किया था। तो वो उन्होंने हमें एक दिन अप्रोच किया कि मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले जाना चाहता हूँ। अब उन्होंने हमें क्यों कहा, क्योंकि हमारी शादी 91 में हो गई थी और 91 से 95 तक काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी हमें कोई संतान नहीं थी। और तब उन्होंने थोड़ा चिंतित होकर एक दिन हमें कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। तो जैसा कि इंसानी फितरत होती है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा उस बात पर ध्यान नहीं दिया और शायद गुरुजी का बुलावा ही नहीं था, शायद हमारी किस्मत में वो अच्छा वक्त नहीं आया था, हमें अभी और ठोकरें खानी थी, हमें और दर दर भटकना था शायद, तो हम नहीं जा सके। और उसके पश्चात 98 में तब तक हमने काफ़ी, आप कह लीजिएगा कि कई तरह के कई हॉस्पिटल्स, कोई दरगाह, हर जगह जिसने कहा शायद हम गए होंगे और डॉक्टरी इलाज भी हमारा चल रहा था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। तब जब मामा जी ने हमें कहा तो फिर हमें लगा कि अब तो हमें ये भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और सच बताएं कि एकदम से तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम लोग बट परंतु लेकिन किंतु के घेरे में हमेशा ही फंसे रहते हैं। हमेशा ही सवाल उठते हैं कि कौन है, किसके पास जा रहे हैं, क्या जो हमें इतनी दरगाह, इतने मंदिर, इतने मतलब जगहों पे जाकर भी अगर जो हमें नहीं प्राप्त हुआ है तो ये क्या विरली चीज़ होंगे जहाँ से हमें वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जगह भी आप जाते हो वो सब आपके उस महान व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि हमें गुरुजी के दर्शन तक पहुंचाने के लिए उतने
स्टेपिंग स्टोन्स आप कह सकते हैं कि उतने शायद हमारे जो भी हमारे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे शायद वो सब हमारे किसी प्रकार से कटते हैं, और तब जाके वो एक ऐसा दिन आता है जब गुरुजी हमें प्राप्त होते हैं, मुलाकात होती है उनसे हमारी। तो जब हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे मामा जी के साथ, और वो बहुत ही एकदम अचानक से बना प्रोग्राम था। हम फटाफट मामा जी के कहने पे हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, और गुरुजी तब छोटे मंदिर में बैठते थे, एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत कम लोग वहाँ पर थे, और गुरुजी सामने ही ज़मीन पर ही, ऑफ कोर्स कारपेट बिछा हुआ था, गुरुजी उस पर बैठे थे। और गुरुजी ने ऐसे हल्का सा इशारा किया और मुझे पूछा कि जैसे मामा जी ने इंट्रोड्यूस किया थोड़ा बहुत कि ये हमारे इस तरह से मुँह पुत्र हैं और गुरुजी इनका कल्याण करो। तो गुरुजी ने मुझसे ऐसे पूछा धीरे से, और मैंने कहा उनको कि गुरुजी हम कोई संतान नहीं है और करीब 8 साल हो चुके हैं शादी में। तो गुरुजी ने बहुत सहज भाव से कहा कि हाजिरी लानी पड़ेगी, हाजिरी लानी पड़ेगी। तो वो हमें बाद में जो दूसरे संगत के लोग होते थे, सीनियर लोग होते थे, जो गुरुजी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें समझाया कि इसका अर्थ केवल ये है कि आपको दरबार में गुरुजी के लगातार आना पड़ेगा। तो और हमारे लिए बहुत ही वो सहज हो गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि हफ्ते में आपको एक बार आना है, और ऐसे हम हफ्ते में एक बार हमने जाने की एक वो नियम सा बना दिया। जब भी हमारा टाइम मैच करता था, बिकॉज हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो जब भी हमारा टाइम मैच करता था हम गुरुजी के दरबार जाते। और सच बताएं कि धीरे धीरे वो एक ऐसी आदत सी पड़ने लग गई कि मौका लगता था तो एक बार से ज़्यादा बार भी चले जाते थे। लेकिन बारिश हो, तूफान हो, कुछ मर्जी हो, हम अपने नियम से गुरुजी के दरबार ज़रूर जाते थे। और जब हम जाते थे और हम मत्था टेकते थे तो गुरुजी का पहला ही सवाल होता था, तेरा की नाम है, तेरा की नाम है। मैं फिर बोलती थी मैं पूनम आंटी हूँ। तब गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, अच्छा, फिर बोलते थे कि अच्छा बैठ जाओ। मतलब बोलते नहीं थे वो, बस उनका इशारा होता था जो कि हम संगत के साथ जाके बैठ जाते। कई बार मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि अब तो हमें आते हुए साल भर होने लगा है, हर हफ्ते गुरुजी मेरा नाम पूछते हैं, हर हफ्ते मेरा नाम पूछते हैं। तब संगत में मुझे कुछ सीनियर अंकल्स होते थे, तो उन्होंने बताया कि जब जब गुरुजी तुम्हारा नाम लेते हैं तब तब तुम्हारी हाजिरी उस दरबार में लगती है जिसके साक्षात अवतार गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं आपके पास। तो हमें ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। ऐसा नहीं है कि जो ये साल था उसमें हमारे जीवन में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं आए थे जो हमें उनके कल्याण का एहसास ना कराते। तो लगातार हमारे जीवन में और भी कई सारी चीज़ें हो रही थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और कई लंबे समय से जैसे होते हैं ना कई सारे रुके हुए काम आपके, चाहे वो मेरी परमानेंट जॉब थी, चाहे हम अपना मकान हम खरीदना चाहते थे एज अ यंग वर्किंग कपल। एक सबका होता है कि कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी फलीभूत हो रही थी। मगर जो जो एक बड़ा सवाल हमारे मन में लगातार बना हुआ था कि वो कल्याण हमारा कब होगा, तो अक्सर मन में विचार आता था कि क्या गुरुजी से हमें पूछना चाहिए। पूछने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था, हमारे पास नहीं होती थी वो हिम्मत। गुरुजी के पास जाके मत्था टेक के अपने जो मन में धार रखा होता था वो गुरुजी समझ लेते थे। और कई बार तो बहुत छोटे छोटी ऐसी बातें जो हमने अब सोची वो तभी पूर्ण होती थी। तो ऐसा वहाँ पर एक रेखी अंकल होते थे। रेखी अंकल ने एक दिन मुझे कहा, वो बहुत मुझे प्यार करते थे, तो वो मुझसे अक्सर हर बार जब मैं जाती थी वो मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ बात करते थे। और उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि तेरा कल्याण हुआ कि नहीं। तो मैंने बोला कि अंकल अभी तक तो कल्याण नहीं हुआ। तो अंकल ने कहा अच्छा चल ऐसा है, आज ना मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। और रेखी अंकल एक ऐसे अंकल्स में से एक होते थे जो गुरुजी के पास बहुत बेबाक होके चले जाते थे
और गुरुजी से आराम से बातें करते थे और गुरुजी भी उनके हर सवाल का जवाब देना। तो मुझे लगा आज तो मेरा मतलब कल्याण हुआ हुआ। तो अंकल मुझे लेके गए और जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने ऐसे प्रश्न सूचक निगाहों से मेरी तरफ देखा कि भाई तू क्यों आई है। तो बिना कुछ कहे तो रेखी अंकल ने उनको कहा कि गुरुजी ऐसा कल्याण क्यों नहीं किता तुसी। और तब मेरे को जाते हुए, मुझे शाम में जाते हुए शायद 1.25 साल तो हो ही चुका होगा, 1.25 साल हो चुका था। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं कि ਇੱਥੇ अप्रोच नहीं लगती है, कोई सिफारिश ਇੱਥੇ नहीं लगती है, चल दौड़ जा इथों। और मैं बिल्कुल अपना चेहरा लेके उतर गया, जो मेरा चेहरा, मैं वहाँ से तुरंत भाग गई डर के मारे। और रेखी अंकल फिर मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने मुझे समझाया कि जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी आपका समय नहीं आया है, एंड गुरुजी ही जानते हैं कि कब वो उचित समय है जब वो आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें इस तरह, जो चीज़ हम किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अगर गुरुजी उसका कल्याण हमारा करना चाहते हैं तो वो सब तरह से ऐसा, मतलब एक समय आएगा जो कि हमारे लिए एकदम उच्च होगा और हमारे लिए और हमें वो वक्त भी चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए। तो और पूनम आंटी ने हाँ, तो ज़्यादा भाग्यशाली थी। पहली दफ़े हम लोग गए, हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो उनसे पूछ लिया कि भाई तू कौन है, और इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि क्या। अब मेरे साथ उसी समय के दौरान जो हो रहा था, मैं रोज़ जाता था, संगत में बैठता था जब भी मौका मिलता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर एबल टू गो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, तो जाके संगत में बैठ जाते थे। ऑटोमेटिक गाड़ी उस दिन सीधे चलती थी और छोटे मंदिर पे जाके रुक जाती थी। अब मुझे इंतज़ार कि मुझे किस दिन बुलाए तो सही, पूछे तो सही, कहें तो सही कुछ। अब आए ना बारी, और कई बारी वो लोग इशारा करें कि किसी को बुलाने का, मुझे लगे मुझे बुलाया है, मैं उठ के खड़ा हूँ तो ऐसे बिठा दें। मुझे बड़ा अजीब लगे, मैंने कहा यार अपनी तो बारी नहीं आएगी। तो एक दिन गुरुजी ने इशारा किया वास्तव में, और मुझे लगा मुझे तो खैर नहीं बुलाया होगा। तब तक वो पहले वाला तजुर्बा इतनी दफ़े हो चुका था कि उन्होंने किसी को बुलाया, मैं उठ के खड़ा हुआ तो मुझे बिठा दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे तो बुलाया। आई डिड नॉट गेट अप। तो उन्होंने आवाज़ लगा के कहा वो तेनू बुला रहा। मैंने इवेंट जाके चरण स्पर्श किया तो गुरुजी ने एक सवाल पूछा, इतने क्यों आए? गुरुजी औलाद नहीं है। अच्छा, तो हंसने लगे। और वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता गुरुजी की मुस्कुराहट की खूबसूरती, और उस चीज़ से आपके आत्मा तक कितना आनंद पहुंचता है वो भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता। ये समझिए कि वो आनंद देने वाली उनकी अनंत खूबसूरत मुस्कुराहट देख के मन में विश्वास हो गया कि ये कल्याण तो होके ही रहेगा। तो कहते हैं अच्छा तो हो जाएगी, फिर पा जाए तो। अब आमतौर पे तो जैसे पूनम आंटी ने भी बताया कि हमारे आवाज़ नहीं निकलती थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और जो कुछ सोचा होता था वो तो भूल जाते थे। लेकिन यहाँ एकदम एज ए नेचुरल रिएक्शन मैंने कहा जी भजन लिए नहीं आया, भागने के लिए नहीं आया। गुरुजी हंसे और कहते हैं ठीक है, फिर 8वें दिन आते रहे। अब 8वें दिन की माया ये थी कि मेरी शिफ्ट में ड्यूटी थी और 8 दिन की साइकिल थी, और मेरे लिए एक ही दिन संभव था, ऐसा कोई रूल नहीं था। अब कई लोग कहते हैं ना मुझे ये कहा, और दूसरे को बताते हैं आप ऐसा करो। इट वॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट विल रिमेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कि मेरी ड्यूटी 8 दिन की साइकिल में है तो मुझे 8 दिन। पूनम आंटी को हफ्ता बोला तो शी समटाइम्स यूज्ड टू गो सेपरेटली, टेक माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर अलॉन्ग, और हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर अलॉन्ग। तो कोई ऐसा नहीं है कोई कहता है जी आप ये कर लो आप वो कर लो। इस दरबार में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एप्लीकेबल टू एवरीबडी नहीं है। गुरुजी जिससे बात करते हैं, जिसको संदेश देते हैं, डायरेक्टली देते हैं। बताइए। तो जब हमें जाते हुए 1.5 साल हो गया और ये रेखी अंकल वाला एपिसोड भी हो गया, तो उसके बाद
हमें ये समझ में आ गया कि अब गुरुजी, और चूँकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे कपल्स थे जो जिनकी इच्छा थी कि गुरुजी उनको इस तरह से ब्लेस करें, तो हम सब ही वहाँ पर अपना रूटीन में जाने लगे और बैठ के आनंद लेते थे। अपना शबद कीर्तन जो चलता था और लंगर खाते थे, और गुरुजी बहुत प्रेम से इतना इतना प्रसाद खिलाना, गुरुजी खुद उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, और वहीं खड़े होके आपको खाना होता था। काफ़ी सारा प्रसाद सबको मिलता था, और वहीं खड़े होके हम लोग ऐसे करके हम उसको खाते थे दोनों हाथों से। और खाते खाते जब काफ़ी समय बीत गया, तो एक दिन मैंने, बल्कि जबकि हम घर से चले, तो मैंने अंकल को बोला कि हम कितना हलवा खाने लगे हैं, कितना कड़ा प्रसाद हम भर भर के खाते हैं गुरुजी के दरबार में। पता नहीं गुरुजी इतना मीठा खिलाते हैं, ये इसका क्या हमारे ऊपर असर होगा। ऐसा मन में कभी कभी विचार आता था कि इतना मीठा खाते हैं, इतना घी होता है उसके अंदर। खैर, और ऐसा भी मेरे मन में आया कि कभी कभी गुरुजी को ना चेंज भी करना चाहिए। मैंने ऐसे मन में इनसे कहा कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि गुरुजी कभी कभी, क्योंकि मैं उतना मीठे की शौकीन नहीं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा भारी होता था उतना खाना पाना। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना गुरुजी कुछ नमकीन या कुछ ऐसा दें चटपटा सा। और आप मानेंगे नहीं, उस दिन जब हमने एंट्री करी तो वहाँ पूरी परात में समोसे ही समोसे लगे हुए थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी छोटी सी मेरी इच्छा थी और वो उस दिन पूरी हुई। और क्योंकि हमको पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लगता था अपने घर से, पीतमपुरा से सुल्तानपुर तक पहुंचने में हमको लगभग 1.5 घंटा लगता था। तो ये मैंने इच्छा कब जाहिर करी होगी, और वो मुझे तुरंत ही फलीभूत होती दिखी जब हमने गुरुजी के दरबार में एंटर किया। तो ये तो एक इस तरह की चीज़ है जो कि मन को बहुत ही आपको लगता है कि बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इसके अंदर। उसके अलावा मैं जो बात पे आना चाहती हूँ वो ये कि करीब 1.5-2 साल के आसपास ऐसा हुआ कि इनका सिलेक्शन MBA में हो गया, जो कि इंडियन ऑयल कंडक्ट करती है एक नेशनल लेवल का टेस्ट, जो इन्होंने क्लियर किया और इनका सिलेक्शन हुआ। और जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे सबसे पहली जो चिंता हुई वो मुझे ये नहीं हुई कि मतलब अब क्या करना है। मुझे सबसे पहली चिंता ये हो गई कि जो हमारा ट्रीटमेंट, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आप ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखो, तो मुझे सबसे पहले ये चिंता हो गई कि जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है वो अब कैसे हो पाएगा, क्योंकि इनका रेजिडेंशियल कोर्स था और इनको वहाँ पर ही जाके रहना था। तो मेरे मन में ये विचार सबसे पहले आया, और मुझे बिल्कुल ये लगा कि इनको नहीं जाना चाहिए। और मैंने इनको साफ कह दिया कि ऑलरेडी 8-9 साल हो रहे हैं, अब जब हमारा समय आ रहा है कि हम शायद गुरुजी की ब्लेसिंग से हम कंसीव कर लें, डॉक्टर के हाथ में भी वो शफा आ जाता है, तो अब आप चले जा रहे हो 1 साल के लिए। और तो हमारे बीच में थोड़ी बहस वगैरह हुई, और इन्होंने बोला कि देखो, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो कंपनी बुरा भी मान सकती है, ये कई बार हमारे प्रमोशंस पे भी इसका असर आ जाता है, तो ठीक नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, हम ऐसा करते हैं। और उस टाइम पे हम वाकई बहुत बचकाने भी कई बार होते थे, और कई बार मुझे लगता है कि हम किस तरह के गुरुजी को कितना हम परेशान भी कभी कभी करते होते थे कि जिन बातों का जो पति पत्नी के बीच में तमाम 10 बातें होती हैं वो भी जाकर हम कई बार गुरुजी के सामने जाहिर कर देते थे। तो उस दिन हम जब गुरुजी के पास पहुँचे तो इन्होंने इस तरह से बताया कि मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, ज्वाइन करो। और एंड ही सेड कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो गुरुजी के कभी कभी ऐसे वन लाइनर्स होते थे, वेरी रिमार्केबल वन लाइनर्स। सो ही सेड अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो गुरुजी ने ये कह दिया, और मैं इनके पीछे खड़ी थी, और मुझे एकदम से चिंता हो गई कि आज तो गुरुजी ने इनका साथ दे दिया, और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरी ही बात सुनेंगे, और मुझे थोड़ा सा दुख लगा। और मैंने गुरुजी को मन ही मन जैसे होता है थोड़ा सा कह भी दिया कि गुरुजी इनके जाने से मतलब ये चले जाएंगे तो किस तरह से आगे चलेगा। तो गुरुजी ने शायद मेरे मन की बात पढ़ ली, और उन्होंने कहा कि जा तेरा भी कल्याण कितना। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मेरा क्या कल्याण हुआ है इसमें, और
जो कि बहुत जल्दी हमें समझ आया कि उसके बाद जब हम घर चले गए और ये तय हो गया कि ये अब अपने रेजिडेंशियल कोर्स के लिए चले जाएंगे, और हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था जिसमें हमारा एक माइनर IUI का प्रोसेस से दे वर ट्राइंग टू मेक मी कंसीव। तो जब ये प्रोसेस ऑन होना था तो हम जब वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़े से अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने सक्सेसफुली वो IUI कर दिया। लेकिन IUI मैं आपको बता दूँ पहले भी हो रहे थे, तो कोई सक्सेस नहीं थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं होता है तो फिर हम IVF के लिए वी विल मूव फॉरवर्ड। और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम IVF की सोच भी सकते। तो वो आखिरी अटेम्प्ट अंदाज़न उसी वक्त था जिस वक्त गुरुजी ने मुझे परमिशन दी थी आप जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और मैंने जाके कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब पहले तो इनकी मनोस्थिति इन्होंने बताई कि इनकी मनोस्थिति क्या थी और ये किस तरीके के कहते चिंतन और चिंता के चक्र में घूम रही थी। हालांकि गुरुजी ने कहा था कि भाई जा तेरा भी कल्याण किया, और उसी समय मैंने जाके ज्वाइन कर लिया। तो वो पहले ब्रेक जो मिली मेरे को ज्वाइन करने के बाद वो 10-12 दिन के बाद, और मैं लौट रहा था वहाँ से ड्राइव करके आ रहा था, तो मुझे इन्होंने मोबाइल तब पहली दफ़े लेके दिया था, सन 2000 के मिडिल की बात है। उससे पहले नहीं होता था कि भाई अब आप दूर रहोगे तो आप कांटेक्ट में रहोगे। तो शी सेड कि आते समय एक प्रेगनेंसी टेस्ट की किट ली। फिर क्या हुआ? तो ऐसा तो पहले कई बार हुआ था कि किट आती थी लेकिन किट में कभी कुछ निकलता नहीं था। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर की एडवाइस थी कि आपको ये करना है इफ़ एट ऑल, बिकॉज जो अगर आप कंसीव कर लेते हैं सो वी विल हैव टू डू फर्दर प्रोसीजर्स टू इंश्योर कि वो कहीं किसी भी तरह का उसमें डैमेज ना हो जाए। तो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ता था, तो मैंने इसलिए मंगवाई थी। तो जैसे ही हमने वो टेस्टिंग करी तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट शोड पॉजिटिव रिजल्ट, और उसी वक्त हमें एकदम से ये बात समझ में आई कि गुरुजी ने जो कहा कि तेरा भी कल्याण कितना, तो इट वाज बेसिकली दिस दैट ही हैड डन ऑन दैट डे। वी डिडंट नो बट ही हैड डन इट, यू नो, व्हेन IUI टुक प्लेस ही डिड इट। एंड हम लोग इतने इमोशंस आप सोच सकते हैं कि कोई कपल जिसने तमाम तरह के एफर्ट्स कर लिए हों, मेडिकल प्रोसीजर्स को देख लिया हो, और जो पूजा पाठ कर ले, वो सैकड़ों जगह पे माथा टेक सब लिया, तरह से जिसने जो कहा आप सोच सकते हैं कि सब करते हैं इस तरह से। तो हम भी कर ही रहे थे, और जो हमारी मन में जो उल्लास था वो हमें लगा कि हमें तुरंत से जाके गुरुजी से शेयर करना चाहिए। और हमने सबसे जल्दी जो हमारे को पॉसिबल था, हम गुरुजी के पास दरबार में पहुँचे। और जब हम दरबार में पहुँच के लाइन में हम लगे हुए थे, और जैसे ही हम गुरुजी के सामने पहुँचे और मैंने सोचा कि मैं ऐसे करके गुरुजी के कान में थोड़ा धीरे से बोलूं, क्योंकि बहुत संगत बैठी होती थी, तो मैं बोलूं, तो इतने में गुरुजी ने कहा कि मैनू पता है, और उन्होंने मुझे धीरे से इशारा किया कि हल्ले किसी ने नहीं दसना। अब मुझे तो समझ नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता लग गया। ये बात तो ऐसी है जो सिर्फ इन्हें और मुझे पता है, और किसी को भी नहीं पता है एक्सेप्ट कि मेरे माँ बाप को पता, मेरे माँ बाप को, इनके माँ बाप को। तो वो बिल्कुल ही हमारे एक्सक्लूसिव, और वो लोग से तो ज़्यादा ही हम गुरुजी के दरबार में जाते थे। वो लोग तो उस तरह से उनका जाना इतना रेगुलर नहीं था। तो क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही क्लोज्ड सीक्रेट था, तो मैं ये भी नहीं हम कह सकते कि कहीं से उन्हें पता लग गया। तो ये तो आप मानिए कि वो जानी जान, उनको सब पता पहले, क्योंकि करने वाले ही वही थे, करता ही वही थे, तो क्या उनको नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने हमें सीधा ऐसे ही कहा कि अब तुम भले नहीं किसी में दसना। और वो एक टाइम होता था जब सत्संग बहुत स्पेशल डेज पे होते थे। कभी गुरुजी का बहुत
कोई स्पेशल ओकेजन होता था या तो तब होते थे, या गुरुजी को कभी कभी बहुत मौज आती थी तो गुरुजी तब सत्संग कराते थे। और वो हम सब के लिए भी बहुत मौज वाला दिन होता था, क्योंकि अक्सर जब हम दरबार में जाते थे तो यही होता था कि अपना लंगर लो, शब्द कीर्तन सुना, लंगर लो और गुरुजी आज्ञा देते थे आपको घर जाना होता था। मन नहीं करता होता था, छुपते फिरते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी की निगाह से कोई बच नहीं पाता था। तो कहीं ना कहीं से गुरुजी कहते छुट्टी छुट्टी, चलो अब सब जाओ अपने घर। तो ना मन होते हुए भी अपने अपने घर को हम चले जाते थे, क्योंकि गुरुजी की वो आज्ञा होती थी। गुरुजी के अंतर्यामी होने पे बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। शुरू के दिनों में मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़े मैं बैठा था, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था गुरुजी के दरबार में और देख भी रहा था बार बार गुरुजी को। अचानक गुरुजी ना ऐसे ऐसे करते, तो मेरे मन में एक विचित्र सा विचार आया। मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार है तो रब है तो भगवान है, इसके बारे में कोई संशय नहीं है, बट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मन में बारंबार ये विचार आ रहा है और गुरुजी अचानक से दूसरी तरफ इधर उधर देखते, अचानक घूर के देखते हैं मेरे को, और उनकी दृष्टि से, उनके देखने के अंदाज से पता चल गया ये जान चुके हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और जैसे ही मैंने सोचा कि ये जान चुके हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो मुस्कुरा दिए। ठीक है, ये सोचने का तुझे हक है, तू सोच ही। बहुत दफ़े ऐसे हुआ, जैसे आंटी बता रही थी कि भाई हमारा दिल नहीं करता था दरबार में से उठ के आने का। हम कई बार, आप लोगों ने देखा होगा कि पिलर्स हैं वहाँ पे और कमरा थोड़ा सा एल शेप में है, तो हम पिछले वाले सेक्शन में पिलर के पीछे छुप के बैठ जाते हैं कि भाई शायद गुरुजी की दृष्टि नहीं जाएगी और हमें छुट्टी नहीं देंगे, हम और बैठ लेंगे 10 मिनट 15 मिनट जब तक संभव होगा। लेकिन आवाज़ सुनाई दे जाती थी, ओए वो जरा बैठा है खंबे के पीछे, उन्होंने को कार चले जा, छुट्टी हो गई चलो। और सजा भी मिलती थी वैसे छुप के बैठने की। कई बार कहते थे नहीं माथा टेकने की जरूरत नहीं, वहीं से निकल जाओ, वहीं से निकल जाओ। मतलब अब आपने चालाकी की, गुरुजी ने चालाकी का दंड तो दे नहीं, उससे भी बुरा चालाकी करने का एक बार अंजाम मेरे साथ हुआ। एक दिन न्यू ईयर था या लोहड़ी का दिन था, तो उस दिन लंगर सामने वाले प्लॉट में था और सड़क के अलॉन्ग भी हम लोग बैठे हुए थे, तो छोटे मंदिर में ही हो रहा था और भीड़ एक्सपेक्टेशन से या आमतौर से काफ़ी ज़्यादा थी। तो मेरे साथ एक मित्र थे, मित्र क्या, इनके भैया जो है, तो उनको था कि भाई कल सुबह समय पे दफ्तर जाना। हमारी तो शिफ्ट ड्यूटी होती थी, हम तो दोपहर की ड्यूटी है या रात की ड्यूटी है, तो उस चीज़ की इतनी फाइट और उतनी टेंशन नहीं होती थी कि भाई सुबह सुबह निकलना है। तो भैया को काफ़ी ज़्यादा ये चिंता थी। तो हम लोग गए, किसी तरीके से लंगर कर लिया, लंगर करके समय देखा तो 11:15 हो गए और मैंने कहा कि माथा टेक लेते हैं। तो ही सेड कि मुश्किल से तो लंगर करके अब फ्री हो गए हैं, तो अब यहीं से हाथ जोड़ के निकल चलते हैं। मैंने भी कहा कि भाई नहीं, ये खाम खा इसको और 15 मिनट 20 मिनट लग गए लाइन में लग के माथा टेकने में, तो टेंशन और ज़्यादा हो जाएगी, तो हम निकल लिए। धुन का टाइम था, रात का 11:15 बजे का समय। तो एक हमारे जानने वाले अभी लंगर लेने के लिए लाइन में खड़े हुए, तो उनसे बात हुई, कहते जी हमें तो अभी लंगर करना है। तो हम लोग गए बाहर, गाड़ी ली, चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या हुआ कि मेहरौली पे आके राइट टर्न करना होता दिल्ली में एंटर करने के लिए, तो एक टर्न पहले टर्न कर गए। कहते जगह, और ऐसी जगह जो शायद हमने देखी नहीं हुई थी। अब रुक के किसी को पूछा कि भाई हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, आगे जाके फरीदाबाद ले जाएगा, और अभी यू टर्न मारने के लिए आप धीरे धीरे चलिए, गाड़ी राइट पे रखिए, ब्लिंकर ऑन करके रखिए, और आपको 3-1 किलोमीटर के बाद यू टर्न मिलेगा, तब आप लौट के आइएगा, फिर यहाँ से राइट टर्न लेके अगले टर्न से फिर राइट टर्न कीजिएगा। तो वो पूरे प्रोसेस में जैसे एक तो होता है कि गलती की सजा दे, दूसरा है गलती की सजा इस तरीके से देना कि आपको पता चल जाए कि सजा मिल रही है और वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, आपको समझ आ जाए कि आज्ञा का उल्लंघन
आगे से नहीं करना है। तो हम जब जाके असल रेड लाइट से राइट टर्न करने के लिए खड़े थे, वेट कर रहे थे लाइट ग्रीन होने की, तो देखा बराबर वाली गाड़ी में वो सज्जन बैठे हुए थे जो जिस समय हम निकले हैं उस समय भी लंगर करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी सजाएं जो आपको बता देती थी कि आज्ञा में रहना, रजा में रहना और अपनी तरफ से शॉर्टकट ना करना, ये बेहद ज़रूरी है। डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है गुरु जी के दरबार में। तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि जब गुरुजी ने मुझे करीब 6 महीने, जब मेरे को कंसीव करे 6 महीने हुए थे, तब गुरुजी ने एक दिन वहाँ पर सत्संग करवाया सबका। और तब तक हम जितनी बार सत्संग होता था और लोगों का, तो सुन के हम लोग इतने खुश होते थे और मेरे मन में भी ये विचार आता था कि शायद मैं भी किसी दिन ऐसे ही खड़े होकर अपना सत्संग कर रही होंगी। और किस्मत से वो दिन आया और गुरुजी ने मुझे उस दिन कहा कि पूनम आंटी आज तेरा सत्संग है। तब खड़े होके मैंने सारी संगत को पहली बार बताया कि गुरुजी की ग्रेस है और अब मैं 6 months प्रेग्नेंट हूँ आफ्टर अराउंड 9.5 years ऑफ मैरिड लाइफ। तो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। तो उनके लिए भी एक, वहाँ पे कई डॉक्टर्स भी थे जिनके साथ गुरुजी कई बार कहते थे कि ऐदा मैं कल्याण कितना है, एनो ए प्रॉब्लम सी। और वो डॉक्टर्स भी हैरान होते थे कि किस तरह से गुरुजी ने खा। और मैं बताऊं कि कोई ऐसा भी नहीं कि गुरुजी ने मुझे कोई जल प्रसाद दिया हो स्पेशल, या मुझे कुछ स्पेशली किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया हो। बस उनका शुरू में जो उन्होंने कहा था कि तुझे दरबार में हाजिरी लगानी है, वही नियम था जो मुझे फॉलो करना था। और उसी नियम को फॉलो करते करते एक दिन गुरुजी ने खुद मेरा कह के कल्याण कर दिया। तो मेरा पहला बेटा पैदा हुआ 31 जनवरी 2001 को। जब हम इसको लेके, थोड़ा वीक था, जब हम इसको लेके गुरुजी के पास, जब भी हम अर्लीस्ट जा सकते थे 40 डेज़ के कुछ टाइम बाद, जब हम गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी को हमने कहा कि गुरुजी आप इसे ब्लेस कीजिए, तो गुरुजी ने ब्लेस तो किया ही होगा, वो तो उन्हीं का बेटा है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि एक मुंडा और लेते हैं। ये बात उस समय तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि गुरुजी ये ऐसी बात कह रहे हैं इतनी जल्दी से। अभी मैंने काफ़ी एफ़र्ट किया है और अभी ये बहुत छोटा है, और मुझे ये भी लगा कि अभी बहुत सारे यहाँ पे कपल्स हैं जिनको अभी इस तरह के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मुझे लालची नहीं होना चाहिए। और दुनिया में ऐसे बहुत कपल्स हैं जिनका एक ही बच्चा होता है और वो खुश रहते हैं। और हमारे लिए तो यही था कि एक ही हमें मिल गया है इतने सालों के बाद, हम इसे ही प्यार से पालेंगे पोसेंगे। लेकिन ये एक ऐसा नियम बन गया कि जब हम जाएं गुरु जी के पास, गुरु जी मुझे यही बात बोले, एक मुंडा और ले ले पूनम आंटी, एक मुंडा और ले ले पूनम आंटी। यहाँ तक कि कई दफे तो मुंह चढ़ के कह देते फिर ना कहीं, हाँ फिर ना कहीं मुंडा और ले। एक मुंडा और लेना। अब उधर क्या हुआ, मैं MBA कर रहा था, MBA कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की उस जगह पे आए जहाँ कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मानी जाती, लेबर अनरेस्ट था और कई तरीके का क्राइम था और थोड़ी रिमोट जगह थी। और इधर घर में परिस्थिति ख़राब थी। छोटा भाई गया हुआ था विदेश अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट के लिए। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो माइनर डिप्रेशन में थे। और इनके पास इतना छोटा बच्चा था 5 महीने का कि इनके लिए अपना ख्याल रखना और बच्चे का ख्याल रखने के बाद पेरेंट्स का ख्याल रख पाने के लिए उनके लिए दौड़ भाग करने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं दफ्तर में काफ़ी ट्राई किया। मैंने इवन एक अपने बहुत सीनियर ऑफिसर जो हमारे से दूर के रिश्ते में थे उनसे भी रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने एक दिन सुबह मैंने फ़ोन किया, जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं ट्राई करता हूँ आप फ़ोन कर लेना इस दिन मेरे को। मैंने फ़ोन किया तो ही फ्लैटली रिफ्यूज़, कहते हैं कि नहीं डायरेक्टर का साइन है और डायरेक्टर बहुत कठोर आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है,
उससे मैंने बात की है तो उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, किए हुए ऑर्डर चेंज नहीं किए। अब उस परिस्थिति, शनिवार का दिन था, रात में हम गए गुरुजी के दरबार में। तो मैंने जाके जब माथा टेका तो मैंने अरदास लगाई। मैं कहा गुरुजी ट्रांसफर ना वेस्ट बंगाल। गुरुजी सीधे कहते जाओ फिर पात मच्छी खाओ। मैंने कहा गुरुजी ये सब तो मैं खाता नहीं, आप क्या कह रहे हो, चलो 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 जाओ। इतनी बात हुई, मैं जाके थोड़ी दूर खड़ा हो गया, बहुत निराश महसूस कर रहा था। तो फिर आंटी ने जाके माथा टेका। तो गुरुजी जो एक वाक्य कहा करते थे तब रेगुलरली उन्होंने फिर वही वाक्य कहा, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब पता नहीं इनमें कहाँ से हिम्मत आई और कहाँ से उतनी चेतना आई कि इन्होंने इमीडिएट जवाब दिया कि गुरुजी अगर ये वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो मुंडा कितने देंगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और देख के मेरे को कहते ओए इधर टेक्निकल प्रॉब्लम हो। मैं देख रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरा ट्रांसफर कैंसिल कर देता तो अच्छे। तब तक इतना समझ आ चुका था कि गुरुजी का वाक्य होता है तो वाक्य जो है निरर्थक नहीं होता, खाली नहीं जा सकता। उस वाक्य का अनुसरण भाग्य को, भगवान को, ग्रहों को, मनुष्यों को, सारी परिस्थितियों को करना ही पड़े। अब इस विचार का मन में बैठ चुका था कि गुरुजी ने बोल दिया कैंसिल तो कैंसिल। तो एक दिन बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद में किसी ने मेरे को पूछा आप कब रिलीव होके जा रहे हो। मैं कहा यार मैंने जाना ही नहीं है। कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, डायरेक्टर का साइंड ऑर्डर है और तुम कह रहे हो जाना नहीं है, तुम्हारे पिताजी का राज है यहाँ। मैंने कहा यार आप सोचो मैं पागल हो चुका हूँ या नहीं हो चुका हूँ, जो भी है, बट आप देखोगे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसने भी सोचा शायद probably because of tough circumstances and this difficult order to execute, probably he is gone into some sort of mental disorder or something. तो मैं उस दिन जा रहा था तो जिन हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर ने हमें मना किया था कि भाई नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे मिल गए और दूर से ही देख के कहते हैं यार तुम मेरे को उस काम के लिए मत बोलियो। मैंने कहा कि आपको नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है यार तू लिख के ना अपनी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं तेरी फैक्स कर, और जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ ये टूर फिनिश करके वापस तो मेरी सेक्रेटरी को बोल दियो वो फैक्स वो मेरे को दिखा देगी। तो 3 दिन बाद पहुँचे, मैंने फैक्स दिखाया, दिखाने के लिए उनकी सेक्रेटरी को बोला, उन्होंने देखा। देखने के बाद कुछ किया तो मेरे यहाँ पे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर थे जो रोज़ पूछते थे कब रिलीव हो रहा है, कब रिलीव हो रहा है, कब रिलीव हो रहा है, अचानक से शाम के समय मेरे को फ़ोन आता है कि यार आओ यार आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या रिलीव करने के चक्कर में? कहता नहीं बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कहीं से भी ढूंढ के लाओ बंदे को। अब मैं गया, मैंने जाके पूछा मैं हाँ जी सर क्या है। कहते यार तुमने जाना नहीं है भाई, तुम्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये लोग तुम इनसे बात करो मेहता साहब से। इससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यू स्टे देयर ओनली, यू जॉइन एट सो एंड सो लोकेशन। मैंने कहा जी ऑर्डर कहते हैं यू डोंट वरी अबाउट दी ऑर्डर। एक यूनिक हैपनिंग है हमारी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है, इट इज़ अ मेगा कॉरपोरेशन, ये सब होता नहीं है। और वो एक अजीब सा कि उसके बाद मैं 2 साल यहीं रहा, ऑर्डर अपनी जगह रहे, कैंसिल नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, और मेरे को निर्देश मिला कल के दिन ज्वाइन कर लो। और आज उस तारीख को पूरे 20 साल, 7 जुलाई 2001 को मैंने वापस ज्वाइन किया था गुरुजी के कैंसिल हुए ट्रांसफर के चलते। तो 2001 से 2003 तक मैं यहाँ रहा दिल्ली में ही। और 3 के शुरू में जब मैंने जाके कहा गुरुजी बॉम्बे के ऑर्डर हो गए हैं, तो गुरुजी ने कहा जाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम चले जाओ। और आज थोड़ा सा इससे आगे एक बात गुरुजी के वाक्य के हमेशा सर्वथा और हर कंडीशन में सत्य होने की एक छोटी सी सत्संग बताऊंगा और उसके बाद आपसे अनुमति लेंगे कि जब ये परिस्थिति हो गई, गुरुजी ने मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया, उसके बाद हर दफ़े जब भी हम जाते थे तो पूनम आंटी को पूछा जाए कि मुंडा होर ले ले, मुंडा होर ले ले, मुंडा होर ले ले। अब
इन्होंने एक दिन मुझे कहा कि गुरुजी हर बार कहते हैं और मैं मना तो कर नहीं सकती, लेकिन मैं जवाब नहीं देती, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा वो आपकी इच्छा, आप जैसे चाहो वैसे करो। तो ऐसे सर्कमस्टांस में वन डे प्रोबेबली शी फेल्ट यार इट्स टू मच, आई हैव नॉट आंसर्ड एंड गुरुजी हैज बीन आस्किंग फॉर सो लॉन्ग। तो एक दिन इन्होंने कहा कि अब इस वक्त ध्यान दीजिए, पहली दफ़े जब बड़ा बेटा हुआ तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था 4-5 साल से, और बहुत सी कोशिशें हो रही थी, हार्मोन क्या कहते हार्मोनल इंजेक्शन लग रहे थे, और बड़ी एनहांसमेंट की क्या कहते मेडिसिन दी जा रही थी। अब इस दफ़े कुछ नहीं हो रहा, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल दिस थिंग, नो मेडिकल ट्रीटमेंट, नो मेडिकल इंटरवेंशन, नथिंग। और मैंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। तो इन्होंने जाके गुरुजी ने कहा मुंडा हो ले, तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी जो आपकी इच्छा। एंड 2 days लेटर शी अगेन टेस्टेड कि आप गुरुजी कुछ दे रहे हैं, और आपने कहा हाँ, और उन्होंने कहा कल्याण हो गया, तो कल्याण हो गया। उसके बाद ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना कोई रीज़न है, ना कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ना किसी हेल्प की ज़रूरत है। वो होके रहेगा। गुरुजी का वाक्य झूठा हो ही नहीं सकता। आज भी गुरुजी से पूछ लेते हैं, जवाब किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है। बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन अपने आप टल जाते हैं। पीछे की कोविड की आप अपना हार्ट अटैक का बताओ। मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ 2013 में कि हम लोग एक पार्टी में थे, हम दोनों ही थे। मेरे स्कूल की एलुमनाई की पार्टी थी, तो वहाँ पे मेरे चेस्ट में पेन हुआ। मुझे एक मित्र हैं हमारे बहुत लंबे समय के, डॉक्टर साहब, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कुछ ऐसा दर्द महसूस हो रहा। कहता पहले हुआ है, नहीं हुआ, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, नहीं है। तो ही सेड तो शुड आई टेक यू टू दी हॉस्पिटल। मैंने कहा 5 मिनट में बैठता हूँ, फिर उसके बाद ना देखता हूँ। उन्होंने कहा 5 मिनट के बाद आप नहीं रुकेंगे, अगर नहीं जाता है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो उस 5 मिनट के दौरान वो बाहर चले गए उस हॉल से, और जाके उन्होंने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया मे बी आई ब्रिंग अ पेशेंट। तो कार्डियोलॉजिस्ट को घर से बुला लिया। अब 5 मिनट बाद जब वो लौटे तो उन्होंने कहा दर्द गया क्या? मैंने कहा नहीं, और मैं तब तक दर्द के मारे ज़मीन पे लेट चुका था, वॉमिटिंग मुझे आ चुकी थी। तो फिर ये डिसाइडेड उनकी गाड़ी में हम चले गए, और सारे रास्ते मतलब टेंशन तो थी कि ये क्या हो रहा है, कभी ऐसा पहले महसूस नहीं किया, और ऐसा दर्द कभी हुआ नहीं। एंड चेस्ट में पेन से तो हर कोई घबराता है। शी वॉज ऑल्सो वेरी टेंस, बहुत परेशान थी, इन्हें चिंता हो रही थी। तो वहाँ पे गए और सीधे क्या कहते हैं एंजियोग्राफी के लिए लिटा दिया गया। और लिटाने के बाद वो आपस में करने समय वो लोग बात कर रहे थे। अब थोड़ा बहुत बायोलॉजी और मेडिसिन के बारे में जानता हूँ, क्योंकि साथ वाले काफ़ी मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, और साथ वाले कई लोग डॉक्टर हैं। तो द डॉक्टर हु वॉज ऑब्जर्विंग एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स ही सेड कि MI का केस। MI मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विच इज़ मेडिकल नेम फॉर हार्ट अटैक। मैंने सुन लिया। अब सुनने के बाद आई अंडरस्टूड द इंटेंसिटी कि भाई ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे को हार्ट अटैक आया, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। बहुत लोगों का सुना कि भाई हार्ट अटैक आता है तो फिर क्या होता है, सो मेनी पीपल गो अवे इन दैट। तो देन दे टुक मी आउट ऑफ दैट प्लेस, एंड देन दे वर टॉकिंग टू हर। I could not hear what they were talking about, and while I meditated, मैं ध्यान लगाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी की आज मुलाकात हो गई। और वही तीखी आवाज़, वही डांटने का अंदाज, और गुरुजी ने जोर से कहा अपनी औकात विच रहो, जिथे हो जो कर रहे हो करते रहो, अपनी औकात तो उठ के गाल ना करो। सुना जैसे आमने सामने में शांत हो जाया करते थे, अभी भी शांत हो गए। शी केम एंड शी सेड कि मुझे कह रहे हैं कि भाई प्रोसीजर होगा और आप फॉर्म साइन कर दो। मैंने कहा आप फॉर्म साइन कर दो, मुझे आदेश हो चुका है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं यहीं रह रहा हूँ। वेदर दे डू अ गुड जॉब, दे डोंट डू अ गुड जॉब, आई एम नॉट गोइंग अवे, सो यू
simply sign the form and be assured nothing will happen. I have Guruji's blessings to stay in this world, and it's been more than 8 years, and health-wise I am better than before. Even before, say prior to my heart attack, I was not as healthy as I am right now. It is all His blessings, and we are grateful to Him. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, और धन्यवाद आपका कि आपने हमारा सत्संग सुना। और गुरुजी की धन्यवाद करने को, गुरुजी की कृपा का कोई उतार तो कोई भी नहीं सकता। कृतार्थ महसूस करने का कोई अंत नहीं है। जितना भी हम कृतार्थ महसूस करें, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, विचार कम पड़ जाते हैं, भावनाएं हमारी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि हम ही छोटे हैं और गुरुजी ही बड़े हैं। गुरुजी परमात्मा का रूप है, इसमें कोई शक नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी हमें ये मौका देने का कि हम अपना सत्संग आज कर सकें। डेफिनेटली ये सारा कवर नहीं करता है, बहुत सारे सत्संग अभी भी बच गए हैं। मुझे मालूम नहीं कि हमारे पास अभी और समय है कि हम नहीं, जन्मदिन का है, 9 बजे और शेड्यूल है। हाँ, तो इसीलिए हम दोबारा से मिल सकते हैं। बाकी के दोबारा सत्संग के लिए। मिलेंगे फिर लेकिन आपसे अपने गुरुजी के साथ हुए गुरुजी अनुभव। का अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जय। जय गुरुजी।